हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 और प्रश्नावली 3.4 का ये पार्ट नंबर 2 होगा। इसके पहले वाले पार्ट में बेसिक जानकारी व साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 को हल किए थे। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट अर्थात पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट को हल करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो हमको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। तो देखिए, हल ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है समस्याओं के रैखिक समीकरण, मतलब ये हमको कुछ दिया गया है, इससे हमको क्या करना है। सबसे पहले तो रैखिक समीकरण बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद उसको विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह, एक मिनट, ठीक है, जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, भिन्न क्या है। तो हम मानेंगे भिन्न क्या हो जाएगा, x/y माना, भिन्न बराबर x/y। तो भिन्न क्या है हमारी, x/y है, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले स्थिति में अर्थात केस 1 में। पहली स्थिति में क्या कह रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दें, अर्थात अंश में 1 जोड़ दें यानी x+1, और हर में 1 घटा दें, अर्थात y में से 1 क्या करते हैं, घटा दें, y-1, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1, अर्थात बटे में 1 हम किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2/1। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, अर्थात इसका इससे गुणा कर देंगे। तो देखिए, इसका इससे करेंगे, 1 से इसमें करेंगे तो सेम वही आएगा, तो यानी x+1। इसका इसमें करेंगे, 1 से इसमें, इसका इसमें करेंगे तो बराबर y×1 y, और -1 × -1 -1। तो देखिए, अब इसको हल करेंगे तो x -y इक्वल टू, माइनस का 1 इधर ही है और ये प्लस का था, इधर आके माइनस का 1 हो गया, अर्थात x - y इक्वल टू -2। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण संख्या 1। कौन सा हो गया, समीकरण संख्या 1। अब देखिए अगला स्थिति में क्या कह रहा, केस 2 में। केस 2 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है, यदि हर में 1 घटा दें, यदि हर में क्या कर दें, 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 प्राप्त हो जा रही है, अर्थात अंश में तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, बटे हर में 1 जोड़ देंगे, अर्थात y+1 बराबर, तो यह क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, तो 1/2। ठीक है, इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे, 2 से x में करेंगे तो 2x इक्वल टू y+1 का इधर करेंगे तो y×1 यानी y, और 1×1 1 + 1, तो 2x, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो -y इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण संख्या 2। क्या हो गया, समीकरण संख्या 2। अब यदि हम इसमें में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें तो देखिए घटाने पर क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, तो y ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, आपस में
कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए समीकरण 1 में से क्या कर देंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे। तो देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको घटाएंगे, समीकरण 1 को घटाएंगे तो x, और ये माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए इसको घटाएंगे तो 2x में से x जाएगा तो बचेगा कितना, x बचेगा। y माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये 1 प्लस का है, ये 2 माइनस सॉरी ये 1 प्लस का है, ये 2 प्लस का है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 3। 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3, यानी x बराबर कितना आ गया, 3। अगले पेज में देखेंगे, अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में या 1 में, तो समीकरण 2 क्या था हमारा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो देखिए x बराबर कितना आ गया, 3, तो 2x 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो देखिए दो त्याई 6, ये 6, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और एक इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर ये y माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, y बराबर 6 में से 5 जाएगा, सॉरी 6 में से 1 जाएगा तो 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो भिन्न, तो देखिए तो हमसे भिन्न पूछा गया है, अर्थात x बटे वाई, तो अभिष्ट भिन्न तब अभिष्ट भिन्न बराबर x बटे वाई। तो भिन्न क्या हो जाएगा, x यानी कितना, 3/5। और देखिए इसमें जो कह रहा था उसको भी सिद्ध कर दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो क्या हो जाएगा, भिन्न 1, अर्थात इसमें 1 जोड़ दें। तो देखिए प्रैक्टिकल कर लें, ये भिन्न है हमारा बटे 5, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें से 1 घटाएंगे तो भिन्न क्या प्राप्त होता था, 1। इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी इसको लिखना नहीं है आपको। ठीक है, केवल समझने के लिए, केवल समझने के लिए। ठीक है, तो 3 प्लस 1 4 बट्टे 5 में से 1 जाएगा तो 4 बराबर 1, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 बराबर 1। तो 1/1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर 1। इसी प्रकार जो दूसरा था, क्या कह रहा था, हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दें, यानी 3/5, और 3/5 सॉरी 1 जोड़ना था। ठीक है, क्या कह रहे थे, हर में 1 जोड़ दें, तो जोड़ें, तो देखिए जोड़े तो प्लस 1 कर दिए, बराबर 1/2 आना चाहिए था। ठीक है, यही तो कह रहा था, 1/2 हो जाती है। तो देखिए तो 3/6, 5 1 6 कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, अर्थात 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, तो ये वाला जो है इतना, ये केवल समझने के लिए है। ठीक है, तो यहीं पे ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। इसको लिखना नहीं आप लोगों को, इसको इरेज कर दें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। सोमनू नहीं, ये सोनू है केवल, ठीक है। तो देखिए हल करेंगे तो सबसे पहले नूरी और सोनू का बोला गया है, तो मानेंगे नूरी की जो आयु है इस समय प्रेजेंट आयु अर्थात वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और सोनू की जो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। तो देखिए मानेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट आयु बराबर एक्स वर्ष, और सोनू की आयु सोनू की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष, ठीक है। तो इसको देखिए हल करेंगे तो नूरी की वर्तमान आयु एक्स है और सोनू की वर्तमान आयु वाई है। तो देखिए पहले स्थिति में यानी केस 1 में क्या हो रहा हमारा, केस 1 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप प्रेजेंट टाइम में 20 साल के हैं, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कितने साल के थे आप, 15 साल के थे, अर्थात 20 माइनस 5 15। तो इन दोनों की वर्तमान आयु में से पहले की 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो इन दोनों की वर्तमान आयु में से क्या कर देंगे, 5 5 घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए x माइनस 5 और y माइनस 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो ये क्या हो गया, 5 वर्ष पूर्व हो गया। नूरी की आयु अर्थात ये नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, गुणे 3। क्या कह रहा, अब से समझेंगे। 5 वर्ष पहले, तो ये दोनों क्या हो गया, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात 3 गुनी थी। तो अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको हल करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और -5 यानी माइनस के 15 हो जाएगा, 3 गुणे 5 यानी 15। तो x माइनस 3y इक्वल टू -15, और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 5 यानी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10 माइनस के 10। ये क्या हो गया हमारा, समीकरण संख्या 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण संख्या 1। अब क्या कह रहा है, उसके बाद 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो 10 वर्ष बाद यानी फिर से वही करेंगे, देखिए 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आज आप मान लीजिए 20 साल के हैं, तो 10 वर्ष बाद कितने के होंगे, 30 साल, अर्थात वर्तमान आयु प्लस 10 वर्ष यानी 20 प्लस 10 बराबर 30, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार 10 वर्ष बाद की यानी 10 वर्ष बाद ये हो गया, और सोनू की आयु यानी y प्लस 10, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, सॉरी 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी यानी गुणे 2, गुणे 2,
तो देखिए 2 गुनी हो जाएगी, तो यानी गुणे 2 कर दिए। तो अब देखिए हल करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो 2y प्लस 2 धम्मा 20 यानी 20। ठीक है, तो देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 20, ये प्लस था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 10, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो गया समीकरण संख्या 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली समीकरण से इस वाली समीकरण को घटा देंगे, अर्थात समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, और x माइनस समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10, 3y इक्वल टू माइनस के 10। ठीक है, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो घटा देंगे, x में से x चला जाएगा, x में से x जाएगा तो कितना हो, x खत्म हो गया। 2y में से देखिए माइनस के 2y है और प्लस के 3y है, तो प्लस के 3y में से माइनस का 2y जाएगा तो y बचेगा, यानी y इक्वल टू 10, और ये माइनस ये प्लस है, देखिए माइनस था तो चिन्ह बदला प्लस हो गया, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 20, अर्थात जो सोनू की आयु थी वो कितना आ गया 20 वर्ष। सोनू की आयु कितना 20 वर्ष। अब देखिए, अब यहाँ से y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में, तो क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10, तो y बराबर कितना आ गया 20, तो y बराबर 20, यानी x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस के 10, तो x इक्वल टू ये माइनस के 60, देखिए 3 गुणे 20 यानी 60 आ गया, और ये 60 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 60, और ये माइनस का 10 इधर है तो माइनस के 10, यानी x इक्वल टू 50, कितना आ गया 50, अर्थात जो सोनू की नूरी की आयु, तो नूरी की आयु देखिए, नूरी की आयु x माने थे, सोनू की y, तो नूरी की आयु देखिए क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है, नूरी और सोनू दोनों की आयु, तो नूरी की आयु बराबर कितना, x बराबर 50 यानी 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु देखिए, सोनू की आयु बराबर 10 वर्ष, कितना हो गया 10 वर्ष, और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या, अर्थात 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, जैसे 2 अंकों की संख्या ऐसे तो होता है x y, अर्थात ये इकाई होता है, ये इकाई हो जाता है, ये क्या हो जाता है दहाई हो जाता है। ठीक है,
ये क्या होता है, इकाई, और ये दहाई। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे 11 है, 11 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 गुणे 10 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 से कम 10 और प्लस 1 यानी 11 प्लस 1 बराबर 11। आखिर में आया क्या, हमारा 11 ही तो आया। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, x और y, मतलब इकाई मानेंगे, इकाई की जो संख्या हो जाएगी वो x हो जाएगा, और जो दहाई की संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, y हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग, अर्थात इन दोनों संख्याओं का योग अगर हम देखें इसका 2 होता है, देखिए 1 प्लस, इन दोनों संख्याओं का योग कह रहा है तो 1 + 1 यानी 2, लेकिन उसमें कह रहा कितना है, 9 आए। तो x और y को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, y। देखिए थोड़ा सा लिख दें, उसके बाद डिटेल में समझाएंगे। तो देखिए, माना इकाई का अंक बराबर x बराबर x, और दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो गया, x, और दहाई का अंक क्या हो गया, y हो गया। तो जो वो संख्या होगी, संख्या क्या होगी यहाँ पर, संख्या क्या होगी, देखिए x यानी x इंटू 10, x इंटू 10 और प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा है ना, तो 2 अंकों की संख्या यानी इकाई, इकाई, एक मिनट एक मिनट, टेन वाई क्या हो जाएगा, ये 10y यानी दहाई प्लस इकाई यानी x इक्वल टू, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि दहाई हम इसको माने हैं y को, तो 10y प्लस x हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए पहली स्थिति में क्या कर रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 9 है, अर्थात इन इसको और इसको, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या हो गई, एक्स वाई हो गई, जिसमें से इकाई का अंक x हो गया, दहाई का अंक y हो गया। कह रहा के अंकों का योग, अर्थात x और y का योग कितना हो जाएगा, 9, यानी केस 1 की बात करें तो x प्लस वाई बराबर कितना, 9, x प्लस वाई बराबर 9। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण संख्या 1 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 यानी केस 2 की बात कर लें। केस 2 में कह रहा इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो देखिए इस संख्या का 9 गुना यानी संख्या क्या है, संख्या क्या है, ये है, तो इसका 9 गुना यानी 9 गुना यानी 10y प्लस एक्स, संख्या के पलटने पर बनी, संख्या के पलटने पर, अर्थात इकाई को हम दहाई मान लेंगे और दहाई को क्या मान लेंगे, इकाई मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, यानी ये पलटी हुई संख्या है। ठीक है, पलटी हुई संख्या, ये क्या है, पलटी हुई संख्या है। अब देखिए क्या कह रहा, पर बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इसके 2 गुने के बराबर है ये। देखिए इस संख्या का 9 गुना यानी इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे, 9 दहम्मा 90 y प्लस 9x इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दहम्मा 20 x प्लस 2y। तो देखिए इसको हल करेंगे तो 90 y, और ये आके इधर माइनस का 2y इक्वल टू, या फिर इसको
ऐसे रहने देंगे, इधर 20x और इधर माइनस का 9x। ठीक है, तो देखिए इसमें से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 88y इक्वल टू, ये देखिए 20 में से 9x जाएगा तो ये 11x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 8y इक्वल टू 11x। तो 11 बटी में आ जाएगा, यानी 8y इक्वल टू 11x और ये 11 बटी में आ जाएगा तो 11 से क्या हो गया 11 कैंसिल, यानी 8y, ये x इधर आ जाएगा माइनस का x इक्वल टू 0। ठीक है, और या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, x को पहले ले ले, यानी माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, ये ले सकते हैं। x को इधर ले आए और y इधर है बस। अब देखिए क्या हो गया, समीकरण संख्या 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। समीकरण 2 क्या है, माइनस एक्स प्लस 8y, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जोड़ है तो चिन्ह क्या होगा, आपस में बदलेगा नहीं, तो x से प्लस के x से माइनस का x कैंसिल हो जाएगा और 8y प्लस y यानी 9y इक्वल टू 9। तो 9 या फिर y इक्वल टू 9/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कितना आ गया 1, यानी y बराबर कितना प्राप्त हो गया, y बराबर 1। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई का मान कितना 1 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी x इक्वल टू 9 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, यानी x इक्वल टू 8। तो जो अभिष्ट संख्या, देखिए हमको संख्या ज्ञात करनी थी, यहाँ पर पूछा क्या गया था, संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात 8y प्लस, सॉरी 10y प्लस 8, 10y प्लस 10y प्लस x ज्ञात करना है, यानी अभिष्ट संख्या। बराबर 10y प्लस x, यानी 10y की बात कर रहे हैं तो देखिए 10 इंटू वाई का मान कितना है 1, तो 1 प्लस 8, यानी कितना हो जाएगा, देखिए 10, 10 एकम 10 और प्लस 8, यानी कितना आ गया 18। ये क्या हो गया, अभिष्ट संख्या हमारा, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।